प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन, देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, भारत पर कब्जे की साजिश है वक्फ। देवकीनंदन ठाकुर ने बयान दिया। वक्फ बोर्ड ने कुंभ पर भी दावा कर दिया। पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है तो भारत में वक्फ बोर्ड क्यों है, इस पर सवाल खड़े करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने दिया है ये बड़ा बयान। वक्फ बोर्ड को कायदे में होना ही नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपने सुना है हिंदू बोर्ड के बारे में, नहीं सुना तो फिर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड क्यों है, इस पर सवाल खड़ा किया देवकीनंदन ठाकुर ने। और महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन, इस आयोजन में, इस धर्म संसद में चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि सनातन बोर्ड को लेकर आगे की दिशा क्या होनी चाहिए। देखिए, ये जो सनातन धर्म संसद रखी गई है वो सनातनियों की सुरक्षा के लिए, जो हमारी पूजा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विद्या संस्कृति है, जो हमारे आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं, वो बहुत गौ माता है, ये सारे क्रमों को अगर एक संयुक्त बोर्ड सुरक्षित कर सकता है तो इसी के लिए धर्म संसद यहाँ पर की गई है, जिसमें हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारकापीठ वाले पधार रहे हैं, जिसमें हमारे निम्बार्काचार्य भगवान पधार रहे हैं, जिसमें आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी पधार रहे हैं, कैलासानंद गिरी जी पधार रहे हैं। इसमें मैं कई नाम भूल रहा हूँ, सभी हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, दीदी माँ रितम्बरा जी पधार रही हैं, अनेक ऐसे संत महात्मा पधार रहे हैं जो सनातन जगत को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं। देखो, धर्माचार्यों का कोई ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे वो और हो, धर्माचार्य एक चीज चाहते हैं, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे। इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा वो हम सभी जो सनातनी धर्माचार्य हैं वो देंगे। तो धर्म संसद का मकसद क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, इसकी मांग देवकीनंदन ठाकुर ने की है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग इन्होंने की है। रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और इस तरह से आज जो धर्म संसद महाकुंभ के अंदर होनी है, इसको लेकर इन्हीं तमाम मुद्दों के आधार पर चर्चा होनी है, इन्हीं के इर्द गिर्द चर्चा होनी है। धर्म संसद का मकसद रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाले जाने की जो मांग देवकीनंदन ठाकुर ने की है, अन्य तमाम साधु संत वहां धर्म संसद में मौजूद रहेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे। प्रमुख मठ मंदिर उनकी ही देखरेख में चलाए जाने चाहिए, सनातन बोर्ड की देखरेख में ये सारा कुछ होना चाहिए काम। 200 प्रमुख मंदिरों को सनातन बोर्ड से जोड़े जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये भी मांग है। सनातन बोर्ड के क्या क्या काम होंगे, धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाना चाहिए। इस बोर्ड के तहत वेद परंपराओं को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना ज़रूरी है।